सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य आत्मा के लिए ज्ञान का एक सुंदर सौगात है। इस सौगात के जरिए मनुष्य आत्मा अपने अंदर के जितने भी अंधकार है उससे मुक्ति पा सकता है। सदियों से ऐसा अनमोल खजाना घर घर में होते हुए भी भारतवासियों का ये हाल क्यों है? हम भारतवासी भगवान से इतने दूर क्यों हो गए? भारतवासियों की श्रद्धा दिने दिन बढ़ते हुए नजर आ रही है। कई सारे मंदिर मस्जिद बनते जा रहे हैं, लेकिन जो मनुष्यात्मा के अंदर आपसी भाईचारा होना चाहिए था, जो प्रेम सद्भाव मनुष्यात्माओं के बीच रहना चाहिए था, वो कहाँ गुम हो गया है? ज्ञान को कहाँ हमने दबा के रख दिया, या ज्ञान को ज्ञान की रीति से इस्तेमाल नहीं किया, पूजा विधि के लिए ही उपयोग किया, मंदिर में रख दिए, हल्दी कुमकुम चढ़ाए, फूल पत्तियां चढ़ा दी, आरती कर दी, लेकिन जो अंदर में उतारना चाहिए था उस ज्ञान मार्ग से हम बहुत दूर रह गए। इसलिए शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य आत्माओं के लिए जो संजीवनी का काम करने वाली है, उससे हम अनभिज्ञ रहे। उस अनभिज्ञता को दूर करने के लिए पुनः परमात्मा को इस धरा पर अवतरित होना पड़ा। परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्यात्मा के मन में छाए हुए अंधकार को या माया को दूर करते हैं। तभी तो मनुष्यात्मा परमात्मा के यथार्थ रूप को जान सकते हैं। मनुष्यात्मा के मन मोहग्रस्त हो गया है, मोह माया में बंध गया है। इससे बाहर निकलने का रास्ता स्वयं परमात्मा के ज्ञान प्रकाश से ही संभव है। जो ज्ञान प्रकाश इतने सदियों से पुस्तकों में बंद था, स्वयं ज्ञान सूर्य जब प्रकट होता है तो उनके अंधकार को कोई रोक नहीं सकता। तभी छाई हुई सारी मोह माया हट जाती है और परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाती है। हर एक के मन मंदिर में परमात्मा का वो प्रकाश स्वरूप, वो प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है, जिससे अंतःकरण से मनुष्यात्मा परमात्मा को पहचानने लग जाते हैं। इसमें भी सभी नहीं पहचान सकते, कोई कोई ही पहचान सकते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। जैसे परमात्मा गीता ज्ञान दाता मनुष्य आत्माओं को धीरे 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 अपने स्वरूप की स्पष्टता यहाँ बताते जा रहे हैं। यहाँ पर परमात्मा ने अपने पहले ही बताए हुए स्वरूप को फिर स्पष्ट किया। लोको माम अजम अव्ययम्। अव्यय तो हमने पहले भी सुना था, उसके साथ एक शब्द और हमको समझने को मिला कि वो अजम, अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं है। जन्म नहीं है माना मृत्यु भी नहीं है, अजन्मा है, किसी के द्वारा उसका जन्म नहीं होता है, जिसको अजोनी भी कहते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति। पहले हमने सुना था दैवी माया, एक है मोह माया, एक है दैवी माया, एक है अभी भगवान कह रहे हैं योग माया। ये माया क्या है आखिर? थोड़ी सी स्पष्टता हमने जब दैवी माया की बात आई तभी भी स्पष्टता सुनी थी। जैसे देखिए, आकाश की ओर देखते हैं, आसमान की ओर नजर जाती है तो हर कवि यही लिखता है नीला आसमान, है ना, आसमान नीला है। क्या किसी ने आसमान को नीला रंग लगाया है क्या?
या कोई कपड़े या कुछ चीजें ऐसे बिछाया है क्या नीले रंग के? लगता क्या है आपको? आप आसमान की ओर बढ़ते जाइए, आपको नील गगन दिखाई देगा क्या? नहीं। कई नक्षत्र, ग्रह, तारे, उनकी जो किरणें मनुष्य तक नहीं आ पाती है, बीच में ही शायद बिखर जाती हो। हमको यहाँ बैठे हुए वो सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि नील गगन है। जैसे समुंदर के पास में जाएंगे तो भी हमें लगता है दूर से समुंदर नील है। हम कहते हैं उसको कितना ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, लेकिन समुंदर की पानी तो ब्लू है नहीं ना। इसी तरह जब मनुष्य आत्मा 5 विकारों के वशीभूत हो जाता है, मोह माया में फंस जाता है, मोह माया बन जाती है। कैसे मोह माया बन जाती है? देखिए, समझिए हम मुंबई गए हैं, एक रेलगाड़ी में हम बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी रुकी हुई है मुंबई दादर स्टेशन में। बाजू के प्लेटफॉर्म में से दूसरी गाड़ी जो रुकी हुई थी, हमारे रुकने के बाद वो चल पड़ी। हमारी गाड़ी में बैठ के हम लोग खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही है। हमारी गाड़ी चली नहीं है, बाजू की गाड़ी जो चल रही है, हमें लगता है हमारी गाड़ी ही चल रही है। ऐसे होता है ना, जब हम गाड़ी में सफर करते हैं तो लगता है कि जो रास्ते में बाजू में पेड़ पौधे हैं वो भाग रहे हैं, लेकिन भागते हम हैं, वो वही की वही है। ये है माया, है एक, दिखाई देती एक है। ऐसे ही परमात्मा योगेश्वर इतने ताकतवर है, उनके ताकत को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर जब तक नहीं आई, तब तक इसी मोह माया में हम फंसे हुए हैं। उसकी योग माया को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस मोह माया में फंसे रहने के कारण सभी मनुष्यात्मा परमात्मा के उस प्रकाश स्वरूप को नहीं पहचान सकते। नाहम प्रकाशः सर्वस्य मूढ़ोयम नाभिजानाति। क्यों? योग माया समावृतः, क्योंकि मेरा रूप है माम अजम अव्ययम। आप देखते हैं, समझिए आप कोई चोर पुलिस खेल रहे हैं, चोर पुलिस के हाथों से निकलकर भाग गया। निकलकर भागते वक्त उसने हरे रंग की शर्ट पहन रखी थी। चोर बहुत बुद्धिमान था, वो भागते भागते उसने शर्ट बदल ली। तो पुलिस क्या ढूंढ रहा है? हरे रंग वाला। लेकिन जब शर्ट बदलने के बाद वही चोर पुलिस के सामने से भी गुजरता है, दूसरे शर्ट में एकदम पहचान नहीं सकता है पुलिस, क्योंकि हरे रंग की माया में पुलिस बंधा हुआ है। पुलिस ने चेहरा नहीं देखा, चेहरे पहचानने की कोशिश नहीं की, जैसे हम पुलिस को पहचानते हैं पुलिस की वर्दी से। ऐसे आजकल बहुत लोग पुलिस की वर्दी पहन के आते हैं और हमको फंसा देते हैं, है ना। इसी तरह मनुष्यात्मा मोह माया में फंसा हुआ है और मोह माया में ही परमात्मा को ढूंढ रहा है। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। लेकिन ये मोह माया के रास्ते ऐसे हैं, उसका आगे का रास्ता होता नहीं है, टी आ जाता है। कहाँ भी जाओ टी आ जाता है, एंड, डेड एंड। फिर घूम के आ जाओ। इसलिए भगवान कहते हैं परमात्मा के योग माया को पहचानने के लिए, परमात्मा के मूल स्वरूप को पहचानने के लिए हमें मूढ़त्व से बाहर आना होगा। मन में जो मोह माया है उससे बाहर निकलना होगा, तभी हम परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को पहचान सकेंगे।
क्योंकि परमात्मा को जो हम जानते, हमने क्या समझा है कि हमने समझा है कि परमात्मा को किस स्वरूप से हमने समझा। पहले हमने सुना, अगर हम आर्ता है तो हमने समझा है कि हमारे आर्तनाद सुन के परमात्मा आ जाएगा, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है। अगर हम अर्थार्थी है तो हमने समझा है कुछ देने से परमात्मा हमें कुछ दे देगा। अगर हम जिज्ञासु हैं तो हमने सोचा कि हम परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हैं तो परमात्मा हमसे खुश हो जाएगा। अगर हम ज्ञानी हैं तो हम परमात्मा को उनके असली स्वरूप से पहचान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कहता है कि माम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ और मेरे पास योग की ताकत है। मैं योग की ताकत कमाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं योगेश्वर हूँ, सभी योगियों को ताकत देने वाला हूँ। जब मोह माया से निकलकर योग माया में आएंगे, योग की ताकत की प्रभाव वलय में हम प्रवेश करेंगे, तो योग के स्वरूप से ही तो हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। इसलिए भगवान बहुत सुंदर तरीके से आगे भी ये समझाते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम समतीतानि, सम अतीतानि, जो बहुत पहले हो गया है वो भी मैं जानता हूँ, वर्तमानानि, वर्तमान को भी जानता हूँ, भविष्याणि, भविष्य को भी जानता हूँ। सारे मनुष्य जो भी है, पशु पक्षी प्राणी या दुनिया में जो भी है, वो सब के बारे में मैं जानता हूँ। माम तु वेद न कश्चन, मेरे बारे में कोई नहीं जानते हैं। तो जो भी ऋषि मुनियों ने लिखा है, जो भी शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, वो सभी उनके अकल के अनुसार लिखी हुई बातें हैं, न कि परमात्मा का यथार्थ परिचय। कितना सुंदर स्वरूप से परमात्मा ने बता दिया। मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, मैं तीनों कालों का ज्ञाता हूँ, लेकिन मेरे बारे में माम तु वेद न कश्चन, मेरे बारे में कोई नहीं जानता है। इसीलिए मुझे अव्यक्त भी समझते हैं, व्यक्ति में आ गया, मुझे व्यक्ति समझते हैं, मेरे परम भाव को कोई नहीं पहचानते हैं। इसलिए जो दिखाई देता है लोग समझते इतना कष्ट कौन करेगा, उनके परम भाव को जानकर हमें करना भी क्या है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मिल गया, बस यही मेरे लिए भगवान है। अच्छे बोलने वालों का संग जैसे हम कर लेते हैं, थोड़ा कड़वा बोलने वालों का संग हम चाहते नहीं है, लेकिन कड़वा बोलने वाले ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हम भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा बोलकर राह भटकाने वाले भी दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन हम यथार्थता को सामना करना नहीं चाहते हैं, कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं। आसान जीवन हमारे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर मेरे परम भाव को नहीं जाओगे तो अपने अंतर की ताकत को कैसे आजमाओगे, है ना। जीवन में समस्याएं आई, समस्या से मुख मोड़कर चले गए तो समस्या को समझेंगे कैसे, और तुम्हारे अंदर की ताकत का भी तुम्हें अंदाजा कैसे होगा। समस्या का सामना तो करना पड़ेगा ना। जब समस्या का सामना करेंगे तो अपने अंदर की ताकत की भी हमें पहचान होगी। जी हाँ, हर एक मनुष्य के अंदर ताकत है, परमात्मा को जानने की भी ताकत है, क्योंकि हम उसी के तो संतान हैं, लेकिन हम कई बार डरते हैं। हमने एक घटना सुनी थी। एक घर में उनके पिताजी कई साल पहले बिछड़ गए थे उनसे। कहां भी ढूंढने पर वो मिले नहीं थे। कई जगहों से इनको समाचार आता था, तुम्हारे पिताजी जैसे एक व्यक्ति को हमने यहाँ देखा, वहां देखा, लेकिन ये जाने के लिए कोई तैयार नहीं थे, ना मम्मी तैयार थी, ना बच्चे तैयार थे,
क्योंकि इनके अंदर एक डर सा बैठ गया था कि हम जाएंगे, अगर पिताजी मिल भी जाएंगे वो हमें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। दूसरी, उनकी हालात कैसी होगी। तीसरी, अगर वो जिंदा मिले तो ठीक, अगर समाचार आ गया कि वो मर गए हैं तो उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो है ना, बिछड़े हुए हैं, कभी आ जाएंगे, इसी आशा के साथ जी लेंगे। मुझे बहुत वंडर लगा कि वास्तविकता को पहचानने से मनुष्य इतना डरता क्यों है, भ्रम में जीना क्यों पसंद करता है। वास्तविकता से ना एक ही बार आपको कष्ट होगा, लेकिन भ्रम में जीने से ना जिंदगी भर कष्ट ही होगा। बाहर आप दिखाते रहेंगे कि हम अच्छे हैं, लेकिन अंदर से ये परेशानी होगी जरूर। इसी तरह जन्म जन्म से हमने परमात्मा को जानने की कोशिश की, लेकिन अंदर दबा के रख दिया ताकि शायद हमसे ना हो पाए। शायद भगवान इतना ऊंचा हो जिसको हम पहचान ना सके। शायद भगवान के मिलने पर वो ऐसा कुछ ना मांग दे जो हम दे ना सके। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां मन में पाल ली, जिसके कारण हमने परमात्मा को नहीं जाना। लेकिन अब सौभाग्य है, इतने स्पष्टता से परमात्मा कह रहे हैं, गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, स्वयं हमारे सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, मैं परमात्मा सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं जानता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमात्मा सब कुछ जानते हुए भी इस बंधन में बंधा हुआ नहीं है। जैसे हम परमात्मा के मुरलियों में बहुत बार सुनते हैं, जब हम ऊपर उड़ते हैं ना तो पूरा जो शहर है एक छोटा सा खिलौना जैसा दिखाई देता है। अगर हम रास्ते चलने शुरू करते हैं तो बहुत सारे कठिनाई आएगी। कोई ट्रक सामने आ जाएगा, कोई भैंस सामने आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, हमारा जो स्पीड है वो कट जाएगा, तीव्र गति से हम मंद गति में आ जाएंगे, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, रुकते रुकते चलना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम ऊंचे चले जाएंगे, नीचे की जो भी दृश्यावली है बहुत छोटी सी दिखाई देगी, मानो कि खेलने के लिए हमने कुछ ऐसे लिखा हुआ है। बस परमात्मा भी पूरी दुनिया को इसी तरह से देखता है, कभी इसमें बंधता नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ बंधे हुए हैं, इसलिए हम अपना पराया बहुत करते हैं, झगड़ा मतभेद बहुत करते हैं, और हम परमात्मा इतनी ऊंची सत्ता को जानने का प्रयास करते हुए भी पीछे रह जाते हैं। अंदर में एक भय सा है, एक भ्रम सा है, एक भ्रांति है, और जो सामने दिखाई दिया, हमारी अल्प आशाओं को जिसने भी पूर्ण किया उसी को भगवान मान के बैठ जाते हैं। तो उसके परम भाव को जानने का छोटा सा तो प्रयास कर सकते हैं ना। परमात्मा ने ये कह दिया कि मैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। देखिए, 700 करोड़ मनुष्यात्माओं की सभी की तकदीर में नहीं है परमात्मा के इस प्रकाश स्वरूप को जानने का, लेकिन हमारे तकदीर में तो है। हम सुन तो रहे हैं, तो सुनते सुनते जानने का एक छोटा सा प्रयास जारी रखेंगे। और परमात्मा अजन्मा इस धरती में आते कैसे हैं? उनका जन्म अगर है तो कैसा है? आपन्नम कह दिया, मैं एक आधार लेकर आता हूँ, आश्रय लेके आता हूँ। तो किसके आश्रय लेके परमात्मा आए होंगे, जिसको मनुष्य समझ नहीं पाया? मोर मुकुटधारी के रूप में आया होगा तो समझ लेते थे, लेकिन क्यों नहीं समझ पाए? और परमात्मा का वो अव्यय रूप कितना कितना शानदार होगा, है ना? हम सोच भी नहीं सकते। बचपन में हमारे अंदर, देखिए, ये जो बचपन में हमारे अंदर सात्विकता थी, वो बाद में सात्विकता बढ़ी नहीं, घटती गई। क्यों? खर्च होता गया ना, बाहर का प्रभाव में हम आ गए। अगर बचपन की वो सात्विकता बढ़ती तो शायद आज हम भगवान के पास पहुंच जाते। नहीं हुई। सात्विकता में एडिशन होता गया, एडिशन होता गया, इधर का प्रभाव उधर का प्रभाव सब होता गया। फलस्वरूप हम मोह माया में बंध गए।
दुनियावी आकर्षण में फंस गए। हमें कोई भी चीज याद नहीं है। मातृ गर्भ में हमने कितना कष्ट झेला है, अगर किसी को याद होता तो शायद दोबारा पाप करने का सोचता ही नहीं। लेकिन जैसे बाहर निकले हमने पूरा भुला दिया। लेकिन परमात्मा वो परमोच्च शक्ति है जो तीनों कालों को सदा काल के लिए जानता है। आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में परमात्मा जानते हैं। तो क्यों ना हम इतनी ऊंची सत्ता को आसानी से समझने का मौका मिल रहा है तो भी जानने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए गीता ज्ञान के माध्यम से, गीता ज्ञान की रोशनी से अव्यय, अजन्मा, तीनों कालों के ज्ञाता और सर्वज्ञ परमात्मा को समझेंगे, उसी के साथ चलेंगे, जिंदगी भर उसके छत्र छाया में जीवन बिताएंगे। ओम शांति। गीता ज्ञान की वास्तविकता तभी स्पष्ट होती है जब ज्ञान सूर्य परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर ज्ञान प्रकाश से मनुष्य जीवन को रोशन करते हैं। दोस्तों, कितनी भाग्यशाली हैं हम आत्माएं जिन्हें परमात्मा की यथार्थ पहचान पाने का सौभाग्य मिला। परमात्मा ज्ञान आनंद स्वरूप हैं। वे अजन्मा तथा अव्ययी हैं, अर्थात जन्म मरण से न्यारे हैं एवं सदा सर्वशक्ति संपन्न हैं। उनके द्वारा मिले ज्ञान से ही मनुष्य परमात्मा को पहचान पाता है और स्वयं को मोह माया रूपी दलदल से मुक्त कर पाता है। कलयुग के अंत में परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर एक मनुष्य तन का आधार लेते हैं और स्वयं अपना वास्तविक परिचय और इस सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान देते हैं। परमात्मा यह स्पष्ट करते हैं कि मैं सबके भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, परंतु मेरे बारे में यथार्थ रीति कोई नहीं जानता। मेरा वास्तविक स्वरूप एवं कर्तव्य स्वयं मैं ही मनुष्य आत्माओं को स्पष्ट करता हूँ। तो चलिए परमात्मा के परम अव्यक्त भाव का परिचय स्मृति में रख परमानंद एवं अखूट खजानों से स्वयं को भरपूर कर लें। वास्तव में अपना सौभाग्य बनाने का समय तो अभी है। ओम शांति।